मसीह खुदावंद के नाम में आपकी सलामती हो। अजीज़ों, मसीह खुदावंद ने मेरे आपके लिए और तमाम बनी नौ इंसान के लिए अपनी जान सलीब पर दी ताकि मैं, आप और तमाम बनी नौ इंसान निजात हासिल कर सकें। पौलुस रसूल तिमुथियुस को बताता है कि मसीह खुदावंद ने हमारा फिदिया अदा किया सलीब के ऊपर। फिदिया के लिए जो अंग्रेज़ी ज़ुबान में लफ्ज़ आया है वो है रैंसम। रैंसम का मतलब है तावान अदा करना। अजीज़ों, मसीह खुदावंद ने सलीब पर अपने आसमानी बाप की मर्ज़ी को मनोअन पूरा किया। और सलीब का पैगाम दर हकीकत दो अहम चीज़ों पर मबनी है। पहली चीज़ ये है कि हमें जिस तरह मसीह खुदावंद ने अपने आसमानी बाप की मर्ज़ी को बेऐन पूरा किया, हमें अपने आका मसीह खुदावंद की मर्ज़ी को बेऐन पूरा करना है। और पौलुस रसूल बड़ा खूबसूरती से कहता है कि अब मैं ज़िंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है। अजीज़ों, मसीह खुदावंद की तवक्को और दुआ मेरे और आपके लिए यही थी कि हम एक हों। यूहन्ना की इंजील 17वें बाब में जब मसीह खुदावंद आसमानी बाप से दुआ करते हैं तो वो आसमानी बाप से दरख्वास्त करते हैं कि ऐ बाप, जिस तरह मैं और तू एक हैं, उसी तरह वो लोग जो हम पर ईमान लाते हैं वो भी एक हो। अब एक होने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? उसके लिए जो बेहतरीन फार्मूला पौलुस रसूल बताता है वो पहला कुरिन्थियों उसके 4 बाब में बताता है कि लिखे हुए से तजावुज़ ना करो। जब हमें उसकी मर्जी पर चलना है, उसकी मर्जी को पूरा करना है, तो फिर हमें बैन खुदा के कलाम के मुताबिक चलना है। उससे न दाएं मुड़ना है न बाएं मुड़ना है, ताकि हम सब एक हो सकें। दूसरी चीज, मसीह खुदावंद ने लूका की इंजील उसके 9वां बाब और उसकी 23वीं आयत में कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपनी सलीब उठाए। अजीज़ों, सलीब उठाने की डेफिनेशन भी मसीह खुदावंद ने मत्ती की इंजील उसके 7वें बाब में बयान की। मत्ती की इंजील 7वां बाब उसकी 13वीं और 14वीं आयत में यूं मरकूम है, तंग दरवाज़ा से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाज़ा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं, क्योंकि वो दरवाज़ा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो ज़िंदगी को पहुंचाता है। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि आवाज़ खल्क नकारा खुदा। अजीज़ व खुदा का कलाम इसकी नफ़ी करता है। जिस तरह मत्ती की इंजील में मसीह खुदावंद ने क्या कहा कि जो कोई मेरे पीछे आएगा उसको अपनी सलीब उठाना है, और सलीब उठाने की डेफिनेशन क्या है? तंग दरवाज़ा से दाखिल होना। और तंग दरवाजे में दाखिल होने वाले कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बल्कि थोड़े हैं, और जो ज़िंदगी पाने वाले भी दर हकीकत थोड़े हैं, क्योंकि तंग दरवाजे में जो दाखिल होता है वही ज़िंदगी की राह पर चलता है। और जो चौड़े रास्ते पर चल रहा है, जो आवाज़ खल्क के मुताबिक चल रहा है, तो फिर तो वो ज़िंदगी की राह पर नहीं है। जिस तरह मिसाल में सुलेमान कहता है कि ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, मगर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। हमारी समझ के मुताबिक सलीब उठाना शायद खुले रास्ते पर चलना है, पर मसीह की ख्वाहिश के मुताबिक ये है कि सलीब उठाना तंग रास्ते से दाखिल होना है। अजीज़ों, जब हम सलीब उठाएंगे तो उसका मतलब है कि हमारी ज़ाहिरी इंसानियत ज़ाइल होती जाए और हमारी बातनी इंसानियत तरक्की करती जाए। अंग्रेजी में इसको हम यूं कह सकते हैं कि वी शुड स्टॉप pursuing our dreams, rather we should focus how
to pursue the will of our Lord Jesus Christ. ہمیں اپنے آقا کی مرضی کو پورا کیسے کرنا ہے؟ اس کے لیے مسیح کے بتائے رستے پر چلنا پڑے گا اور صلیب اٹھانی پڑے گی۔ شکریہ۔